उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा स्थगित किए जाने के विरोध में दखल संगठन ने शुक्रवार को वाराणसी में काली पट्टी बांधकर प्रतिरोध मार्च निकाला। अंबेडकर पार्क से शुरू हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च करते हुए लैंगिक हिंसा, उत्पीड़न और बलात्कार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। मार्च में शामिल महिला कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि उन्नाव कांड उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और जघन्य मामलों में रहा है, जिसने सत्ता, पुलिस और न्याय व्यवस्था की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। वर्ष 2017 में नाबालिग पीड़िता से रेप, परिवार को मिली धमकियां, पिता की संदिग्ध मौत और 2019 के सड़क हादसे जैसी घटनाओं ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया था। भारी जन दबाव और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस सीबीआई को सौंपा गया और दिल्ली हस्तांतरित किया गया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2020 में दिल्ली की अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बावजूद हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा सजा स्थगित किए जाने से पीड़िताओं के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास गहराता है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती देने का फैसला किया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन सत्ता प्रशासन के गठजोड़ में पीड़िताओं की सुरक्षा और सम्मान अभी भी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। मार्च के दौरान वक्ताओं ने अलग अलग मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब आरोपी सत्ता और प्रभाव में होते हैं तो न्याय की लड़ाई और लंबी व पीड़ादायक हो जाती है। उन्होंने उन्नाव मामले से लेकर आईआईटी बीएचयू छात्रा की गैंगरेप तक कई घटनाओं को सिस्टम की विफलता और महिलाओं के खिलाफ संरचनात्मक हिंसा का प्रतीक बताया। दखल संगठन ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को किसी भी प्रकार की राहत या विशेष सुविधा न दी जाए और पीड़िता तथा उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो लगातार बलात्कारियों की जमानत हो जा रही है, उसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एकदम अभी रवन्ना के केस में हम लोग उन्नाव रेप केस को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं बिल्किश बानो केस से लेकर अभी जब बीएचयू का भी ऐसे ही हुआ कि बलात्कारी लोग का मतलब पता चल गया था कि यही बलात्कारी है, उसके बाद सजा होने के बाद जमानत हो जाना ये लगातार प्रचलन में चल रहा है। तो पूरा दखल संगठन यहाँ पे उपस्थित इसीलिए हुआ है कि ये प्रचलन को बंद किया जाए। ये जो सत्ताधारी लोग हैं वो लोग बलात्कार करके इतने आसानी से जाते हैं और बेल करा के चले आते हैं, ये एक बहुत गलत मैसेज दे रहा है जनता को और खास तौर से वो उन रेपिस्टों को जो लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं और उनको ये लगता है कि हम लोग छूट जाएंगे। तो ये हमारे समाज को बहुत ही गलत मैसेज दे रहा है और हौसला बढ़ा रहा है बलात्कारियों का कि करके 4 साल, 2 साल, 3 साल जैसा उनका पावर है उस पावर के आधार पर वो छूट जाएंगे। एक रेप विक्टिम जो अपनी किसी तरह से कोर्ट तक पहुंचती है, अपनी आवाज रखती है, उसके आगे उसके बाद कई सालों, कई महीनों की जिरह के बाद उनके बलात्कारी को एक सजा दी जाती है। उसके बाद उस बलात्कारी को सत्ता के प्रेशर में या जिस भी व्यक्ति के प्रेशर में आप कहिए, मुझे नहीं पता है कि वो हम उसमें हम नहीं टिप्पणी पड़ेगी कि उनको मतलब एक ब्रेव पीड़ित बलात्कारी को सजा उनकी मुतवी कर दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हर उस व्यक्ति पे गलत, हर उस पीड़िता पे असर पड़ेगा जो अपनी लड़ाई लड़ रही है, रेप के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही है। हर उस महिला पे असर पड़ेगा, वो अपनी लड़ाई लड़ने से पहले हार जाएगी कि जब ऐसे बलात्कारियों को छोड़ ही दिया जाता है तो हम लड़ाई लड़के क्या करेंगे।